नमस्कार। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी चीज से है तो वो है नशे का बढ़ता कारोबार, क्योंकि इसी के जरिए ना सिर्फ कई लाखों नौजवान हर साल मर जाते हैं, बल्कि इसके जरिए आतंकवाद का भी भरण पोषण होता है। इसके लिए सरकारों से उम्मीद की जाती है कि इस पर रोक लगाने के लिए वो ज्यादा सतर्कता बरतें, लेकिन लगता है कि भारत इस कारोबार के लिए सबसे सेफ और इजी जगह बनता जा रहा है। नहीं तो क्या कारण है कि यहाँ आए दिन नशे की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नौसेना और गुजरात एटीएस के साथ मिलकर पोरबंदर बंदरगाह पर विदेशी जहाज पकड़ा, जिसमें 5 विदेशी सवार थे। मछली पकड़ने वाली नाव की आड़ में उन्होंने 3300 किलो ड्रग्स को भरा हुआ था। अगर बहुत ही स्पेसिफिकली बात करें तो 3100 किलो चरस, 158 किलो मेथ पाउडर और 25 किलो हेरोइन भरी हुई थी। समुद्र के अंदर ड्रग्स की ये पकड़ अभी तक की सबसे बड़ी पकड़ बताई जा रही है, जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को बरामद किया गया है। इसकी कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसीबी के डीजी ने बताया कि समुद्र के जरिए ड्रग्स की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ एनसीबी ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के बाद अब सागर मंथन नाम से ऑपरेशन चलाया हुआ था, और इसी ऑपरेशन के तहत तीनों एजेंसियों ने मिलकर 15 घंटे से भी ज्यादा की कार्यवाही की थी, और इसी मामले में ड्रग्स के आने की जानकारी उनको मिली थी। हालांकि इस मामले के लिए अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई भी दी है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले शुक्रवार को सोमनाथ के वेरावल घाट पर बहकर आए करीब 350 करोड़ रुपए की नशीली सामान की खेप को भी बरामद किया गया था। वहीं अगर पिछले साल की बात करूं तो मुंद्रा बंदरगाह में करीब 15,000 करोड़ रुपए की पकड़ हुई थी। तो नो डाउट ये पुलिस और विभाग की सक्रियता ही कही जा सकती है। मगर सवाल इतना सा है कि इतने बड़े लेवल पर नशे के कारोबार पर रोक क्यों नहीं लगती? क्योंकि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ऐसा ना जाने कितना ड्रग या नशीला सामान निगरानी से पार निकल जाता हो। सवाल ये भी है कि जो नारकोटिक्स महकमा 1 या 2 ग्राम नशीले पदार्थ रखने वालों को गिरफ्तार करके महीनों बंद रखता है, वो इन बड़ी खेपों पर नजर रखने में कैसे फेल हो जाता है। समुद्र के रास्ते नशे का कारोबार कोई छिपी हुई बात नहीं है। लोगों को ये रास्ते सबसे ज्यादा सेफ लगते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि पोर्ट पर डेली बेसिस पर कोई भी जांच नहीं होती है। कुछ खास समय में कभी कभार ही संदिग्ध चीजों या नशीली चीजों की पहचान हो पाती है। लगातार इतने मामले नजर में आने के बावजूद भी ये समझना मुश्किल है कि बंदरगाहों पर निगरानी को बढ़ाया क्यों नहीं जाता। आपको बता दूं कि इस मामले में अभी जांच चल रही है, जिस पर अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में से 3 ईरानी हैं और 2 पाकिस्तान के लोग हैं। अभी उन सभी से डिटेल में पूछताछ होना बाकी है, लेकिन शक है कि इसके पीछे पाकिस्तान के कराची में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड गैंगस्टर हाजी सलीम का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसका अरब और हिंद महासागर में ड्रग्स की तस्करी करने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है। इसी वजह से इस मामले में उस पर शक किया जा रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि किस तरह इस नशे ने पंजाब को अपनी गिरफ्त में लिया था, और अब धीरे धीरे ये पूरे देश के लोगों को, जिसमें लड़का हो या लड़की, हर उम्र के लोग शामिल होते जा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली की ही बात करूं तो यहाँ स्लम एरियाज में नशे का धंधा खूब फल और फूल रहा है। इसलिए जरूरत है तो इसके खिलाफ जरूरी और लंबी लड़ाई लड़ने की। जरूरत है तो ऐसे माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा देने की, और अगर जरूरत है तो लगातार एक्टिव और इफेक्टिव ऑपरेशंस करने की। तभी दीमक की तरह बढ़ती इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। आपका इस पे क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।